हरे कृष्णा। कृष्णा बुक रीडिंग अध्याय 29 रासलीला का शुभारंभ। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में रासलीला संपन्न हुई। पिछले अध्यायों के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि गोवर्धन पूजा कार्तिक के कृष्ण पक्ष के तुरंत बाद हुई थी। तत्पश्चात भ्रातृद्वितीया भैया दूज संपन्न हुई। तब इंद्र का कोप प्रदर्शित हुआ, जिसमें मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि हुई एवं कृष्ण ने 7 दिन तक नवमी तक गोवर्धन पर्वत को धारण किए रखा। फिर दशमी को वृंदावन वासी आपस में कृष्ण के अद्भुत गुणों का वर्णन कर रहे थे और अगले दिन नंद महाराज ने एकादशी व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को वे गंगा स्नान करने गए, जहां वरुण के एक दास ने उन्हें बंदी बना लिया और फिर कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया। तब ग्वालों सहित नंद महाराज को आध्यात्मिक आकाश का दर्शन कराया गया। इस प्रकार शरद ऋतु की पूर्णिमा बीत गई। अश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। श्रीमद् भागवतम के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के साथ रास लीला का आनंद भोगने के लिए श्री कृष्ण को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। चूंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था, अतः यह रास लीला 8वें वर्ष में हुई। वैदिक साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब रंगमंच का अभिनेता अनेक नर्तकी तथा बालाओं के साथ नाचता है, तो इस समूह नृत्य को रास नृत्य या रास लीला कहते हैं। जब कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई और शरद ऋतु अनेक मौसमी फूलों से, विशेषतः मल्लिका फूलों से सजी हुई है, जो अत्यंत सुगंधित होते हैं, तो उन्हें देवी कात्यायनी के प्रति गोपियों द्वारा की गई प्रार्थनाएं स्मरण हुआ, जिनमें उन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसे सुंदर नृत्य के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगी। फलतः पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने की गोपियों की यह कामना फलवती हो सकेगी। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवतम में भगवान अपि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि कृष्ण श्री भगवान है, उनकी कोई ऐसी कामना नहीं जिसे पूरा करना आवश्यक होगा, क्योंकि वे सदा छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। फिर भी वे रास लीला में गोपियों की संगति का आनंद उठाना चाहते थे। भगवान अभी यह बताता है कि रास लीला युवकों तथा युवतियों का सामान्य नृत्य न थी। इसके लिए श्रीमद् भागवतम में योग माया अपुपाश्रितः विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि गोपियों के साथ यह नृत्य महामाया स्तर पर नहीं, अपितु योग माया स्तर पर हुआ। इस संसार में युवकों तथा युवतियों का नृत्य महामाया के स्तर पर होता है, किंतु कृष्ण और गोपियों की रास लीला योग माया के स्तर पर होती है। योग माया तथा महामाया स्तरों के मध्य अंतर की तुलना चैतन्य चरितामृत में सोने तथा लोहे के अंतर से की गई है। धातु कर्म की दृष्टि से सोना तथा लोहा दोनों ही धातुएं हैं, किंतु उनके गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। इसी प्रकार यद्यपि गोपियों के साथ कृष्ण का रास नृत्य सामान्य तरुणों एवं तरुणियों के नृत्य जैसा प्रतीत होता है, किंतु उनके गुणों में भेद है। इस भेद को परम वैश्यजन समझते हैं, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम तथा काम में अंतर समझ सकते हैं। महामाया स्तर पर नृत्य इंद्रिय तृप्ति के आधार पर होता है, किंतु जब कृष्ण ने गोपियों को अपनी वंशी की ध्वनि से बुलाया, तो गोपियां तुरंत ही कृष्ण को प्रसन्न करने की दिव्य कामना से रास नृत्य के स्थान की ओर दौड़ पड़ी। चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि काम का अर्थ इंद्रिय तृप्ति है और प्रेम का भी अर्थ इंद्रिय तृप्ति है, किंतु कृष्ण के प्रति। दूसरे शब्दों में, जब व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर कर्म किए जाते हैं, तो वे भौतिक कर्म कहलाते हैं, किंतु जब वे कृष्ण की तुष्टि के लिए किए जाते हैं, तो वे आध्यात्मिक कर्म माने जाते हैं। कर्म के किसी भी स्तर पर इंद्रिय तृप्ति का सिद्धांत तो रहता ही है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है, जबकि भौतिक स्तर पर यह कर्ता के लिए की जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक स्तर पर जब कोई नौकर दास अपने स्वामी की सेवा करता है, तो वह स्वामी की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयत्न न करके
अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है। यदि नौकर का वेतन बंद हो जाए तो वह स्वामी की सेवा करना बंद कर देगा। इसका अर्थ यह हुआ कि नौकर स्वामी की सेवा में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसकी अपनी इंद्रियों की तुष्टि होती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर श्री भगवान का दास उनकी सेवा किसी वेतन के बिना करता है और समस्त परिस्थितियों में सेवा जारी रखता है। कृष्ण चेतना तथा भौतिक चेतना में यही अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य का आस्वादन लिया। उस समय अनेक गोपियां विवाहित थी, क्योंकि प्राचीन काल में विशेषता भारत में लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता था। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां 12 वर्ष की कन्या ने बालक को जन्म दिया। ऐसी दशा में वे सारी गोपियां जो कृष्ण को पति रूप में चाहती थी पहले से ही विवाहित थी। फिर भी वे यह आशा बनाए रही कि कृष्ण उनके पति बनेंगे। कृष्ण के प्रति उनका झुकाव परिक्या प्रेम जैसा था। अतः कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यापार को परकिया रस कहा जाता है। एक विवाहित पुरुष या स्त्री जो अन्य स्त्री या पुरुष की कामना करते हैं, यह भाव परकिया रस कहलाता है। वास्तव में कृष्ण सबों के पति हैं, क्योंकि वे ही परम भोक्ता है। गोपियां उन्हें अपने पति के रूप में चाहती थी, किंतु तथ्य तो यह है कि उनके लिए समस्त गोपियों के साथ विवाह कर सकना असंभव था। किंतु चूंकि गोपियों में कृष्ण को अपने परम पति के रूप में स्वीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, अतः कृष्ण तथा गोपियों का संबंध परकिया रस कहलाता है। यह परकिया रस गोलोक वृंदावन के आध्यात्मिक आकाश में सदा विद्यमान रहता है, जहां उस मादकता के लिए कोई स्थान नहीं है जो भौतिक जगत के परकिया रस का प्रमुख लक्षण है। भौतिक जगत में परकिया रस अत्यंत ग्रहित है, किंतु आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में यह कृष्ण तथा गोपियों के परम उच्च संबंध के रूप में पाया जाता है। कृष्ण के साथ अनेक संबंध रस हैं, स्वामी तथा दास, मित्र मित्र, पिता तथा पुत्र का संबंध, प्रेमी तथा प्रेमिका का। किंतु इन समस्त रसों में परकिया रस सर्वोपरि माना जाता है। यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। यह किसी जलाशय के तट पर खड़े हुए वृक्ष के प्रतिबिंब के समान है, जिसमें वृक्ष का शीर्ष भाग सबसे नीचे दिखता है। इसी प्रकार जब परकिया रस उल्टा प्रतिबिंब होता है तो वह अत्यंत घृणित बन जाता है। अतः जब लोग कृष्ण तथा गोपियों के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं तो वे दिव्य परकिया रस के उल्टे घृणित प्रतिबिंब को ही भोगते हैं। भौतिक जगत में इस दिव्य परकिया रस का भोग कर पाना असंभव है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि स्वप्न या कल्पना में भी इस परकिया रस का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे घोर हलाहल का पान करते हैं। जब परम भोक्ता कृष्ण ने शरद ऋतु की उस पूर्णिमा की रात में गोपियों के साथ का आनंद उठाना चाहा, उसी क्षण आकाश में नक्षत्रपति चंद्रमा अपना सुंदरतम रूप लेकर उदित हुए। शरद पूर्णिमा की रात वर्ष भर की सर्वोत्कृष्ट रात होती है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के आगरा नामक स्थान में ताजमहल नाम का एक विशाल मकबरा है, जो उत्तम संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में अनेक विदेशी पर्यटक इस मकबरे पर चांद का प्रतिबिंब देखने आते हैं। इस प्रकार पूर्णिमा की यह रात आज भी अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है। जब पूर्व में चंद्रमा उदय हुआ तो सारी वस्तुएं लालिमा से रंग गई। चंद्रमा के उदय होते ही सारा आकाश लाल कुमकुम से पुता हुआ लगने लगा। जब कोई पति अपनी पत्नी के बहुत दिन दूर रहकर घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी के मुख को लाल कुमकुम से सजाता है। शरद ऋतु का यह चिर प्रतीक्षित चंद्रोदय पूर्वी आकाश को रंजित कर रहा था। चंद्र उदय के कारण गोपियों के साथ नृत्य करने की श्री कृष्ण की इच्छा बलवती हो उठी। सारे जंगल सुगंधित पुष्पों से लदे थे। वातावरण शांतिदायक तथा आनंदप्रद था। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे तो सारे वृंदावन की गोपियां मोहित हो गई। पूर्ण चंद्रोदय, लाल क्षितिज, शांत वातावरण तथा खिले हुए पुष्पों के कारण वंशी ध्वनि के प्रति उनका आकर्षण 1000 गुना बढ़ गया। समस्त गोपियां स्वभाव से ही कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट थी।
अतः जब उन्होंने वंशी की ध्वनि सुनी तो वे कृष्ण के इंद्रियों की तुष्टि के लिए अधीर हो उठे। वंशी की ध्वनि सुनते ही उन सबों ने अपने काम काज बंद कर दिए और उस स्थान की ओर चल दी जहां कृष्ण खड़े थे। जब वे अत्यंत तेजी से दौड़ रही थी तो उनके काम के झुमके हिलडुल रहे थे। वे सब वंशीवट नामक स्थान की ओर लपकी। उनमें से कुछ दूध दौड़ रही थी, किंतु वे आधे में ही दूहना छोड़कर तुरंत ही कृष्ण के पास गई। एक तुरंत ही उस दूध दोहकर उसे दोहनी में रखकर गर्म करने जा रही थी, किंतु उसने इसकी परवाह नहीं की कि दूध उबलकर गिर जाएगा। वह तुरंत ही कृष्ण का दर्शन करने चल पड़ी। उनमें से कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी और कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों को भोजन परोस रही थी, किंतु उन सबों ने सारे काम छोड़ दिए और वे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ पड़ी जहां कृष्ण बंसी बजा रहे थे। कुछ गोपियां अपने पतियों को भोजन परोस रही थी और कुछ स्वयं भोजन करने बैठी थी, किंतु उनमें से किसी ने ना तो अपने पति की ना ही अपने खाने की परवाह की और वे तुरंत ही वहां से चल पड़ी। कुछ कृष्ण के पास जाने के पूर्व अपने अपने मुखों में अंग राग लगाकर सुंदर वस्त्र पहनना चाहती थी, किंतु कृष्ण से मिलने की बेचैनी के कारण वे ना तो मुख में अंगराग लगा पाई और ना ही ठीक से वस्त्र पहन पाई। उनके मुखमंडल जल्दबाजी में सजाए गए थे। कुछ गोपियों ने तो अपने वस्त्रों को उल्टे ही पहन लिया, जिससे निम्न भाग का वस्त्र ऊपर की ओर और ऊपर का भाग नीचे हो गया था। इस प्रकार से जब गोपियां अपने अपने घरों को हड़बड़ी में छोड़ रही थी तो उनके पति, भाई तथा पिता सभी ठगे के ठगे रह गए और सोचने लगे कि वे सब कहाँ जा रही हैं। तरुणी होने के कारण उनकी रक्षा का भार या तो उनके पतियों या फिर बड़े भाइयों या पिताओं पर था। उन सबके संरक्षणों ने उन्हें कृष्ण के पास जाने से मना किया, किंतु उन्होंने परवाह नहीं की। जब मनुष्य कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है और पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहता है तो वह किसी भी सांसारिक कार्य की परवाह नहीं करता, चाहे वह कार्य कितना ही आवश्यक क्यों ना हो। कृष्ण भावनामृत इतना बलवान होता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक कार्यों से छुटकारा दिलाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने एक सुंदर पद लिखा है जिसमें एक गोपी दूसरे को उपदेश देती है। हे सखी, यदि तुम भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम को भोगना चाहती हो तो तुम इस हसीले गोविंद का दर्शन करने मत जाओ, जो यमुना के तट पर खड़ा होकर अपनी बंसी बजा रहा है और जिसके अधर पूर्ण चंद्रमा की किरणों से चमक रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी यह बताना चाहते हैं कि जो कृष्ण के सुंदर स्मित आनंद से मोहित हो गया है उसके लिए सारे भौतिक भोग व्यर्थ हैं। कृष्ण भावनामृत में प्रगति की यही कसौटी है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो रहा है उसे भौतिक कार्यों तथा व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति से मुंह मोड़ लेना होगा। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने कृष्ण के पास जाने से रोका और उन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। कृष्ण के पास जाने में असमर्थ होने के कारण वे आंखें बंद करके कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ध्यान करने लगी। उनके मनों में पहले से ही कृष्ण का रूप समाया था। वे सर्वोच्च योगी सिद्ध हुई। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम से अपने हृदय में कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता है वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में योगी अपने मन को विष्णु के स्वरूप पर केंद्रित करता है। यही असली योग है। कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों के आदि रूप है। गोपियां कृष्ण के पास स्वयं नहीं जा सकी, अतः वे सिद्ध योगी की भांति उनका ध्यान करने लगी। जीवों की बद्ध अवस्था में दो प्रकार के कर्म फल होते हैं। जो बद्ध जीव पाप कर्म में लगा रहता है वो दुख पाता है और जो पुण्य कर्म में लगा रहता है उसे भौतिक सुख प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में वह सुख या दुख की भौतिक प्रकृति द्वारा